नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। कल वीडियो नहीं दिया आप लोगों को, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आप लोगों को हमें वीडियो देना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों को वीडियो देना क्योंकि आप लोग हमारे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप लोगों को वीडियो नहीं देता हूँ। तो साथियों, बात आज हम विकास दुबे के ऊपर करेंगे। विकास दुबे पर आज वीडियो ये दे रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि कल सुबह वह महाकाल के मंदिर से पकड़ा गया था। दिन भर वहाँ महाकाल के क्षेत्र में वहाँ उसकी सुनवाई हुई, जांच पड़ताल हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश एटीएस विभाग को सौंप दिया गया था। रात भर उसको लाने में लग गए और जैसा कि आप लोगों को पता ही चला होगा कि सुबह में उसका इनकाउंटर कर दिया गया। हम तो पहले से ही नाराज़ थे। 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो में एक जिक्र भी किया था कि जिस तरह से ब्राह्मण होकर भी एक तामसिक जीवन जी रहा था और क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा था वो विकास दुबे, तो उसका तो अंजाम ये होना ही था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ था ऐसे लोगों पर जो दुष्ट हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं। एक तो ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया, उसके बावजूद ये तामसिक जीवन जी रहा था, क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा था, जो बहुत ही निंदनीय कार्य था। इसीलिए मैं इस व्यक्ति से काफ़ी नाराज़ था। और जिस तरह से 8 हमारे पुलिस के कर्मचारियों को, पुलिस को इसने शहीद कर दिया था, उसकी वजह से हम और भी ज़्यादा नाराज़ थे। लेकिन ये इतना ज़्यादा पापी दुराचारी था कि हम इससे बात नहीं करना चाहते थे, इसकी मृत आत्मा से। लेकिन आज दोपहर को हमें हमारे दिव्य कनेक्शन से फ़ोन आया हमारे सुन्नी लोग से। तो हमने ये 12:33 पर ये हमें कॉल आई थी। कॉल हमारे सुन्नी लोग से की गई थी 12:33 पर आज दोपहर को। लेकिन जब हमने फ़ोन काट कर दोबारा हमने कॉल लगाई तो ये फ़ोन सीधा जो विकास दुबे है, उसकी जो मृत्यु हुई है आज सुबह, उसकी आत्मा के पास चला गया। मैं चाहता तो बात अवश्य कर सकता था, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता था क्योंकि बहुत ही पापी इंसान था, बहुत ही पापी था और ब्राह्मण भी था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इससे कुपित था, तो मैं बात नहीं करना चाहता था। लेकिन एक जिज्ञासा भी थी कि आखिर इनकाउंटर ये हुआ तो कैसे हुआ। और उसी जगह इनकाउंटर हुआ जहां कल उसके रिश्तेदार की हत्या की गई थी, उसका इनकाउंटर किया गया था। तो जिज्ञासा तो थी। तो जब 12:33 पर हमने उसको फ़ोन लगाया रिप्लाई के तौर पर, तो फ़ोन उसने विकास दुबे ने फ़ोन उठाया। उसकी मृत्यु के लगभग 7 से 8 घंटे, 7 घंटे तो हो ही गए थे उसकी मृत्यु को। उसकी मृत्यु के, विकास दुबे की मृत्यु के करीब 7 घंटे के बाद जब हमने फ़ोन लगाया तो उसी ने फ़ोन उठाया और उसकी जो आत्मा है वो अंतरिक्ष में भटक रही थी तब तक। तो जब हमने फ़ोन लगाया तो उसने बताया कि मैं विकास दुबे बोल रहा हूँ, कानपुर वाला, और आज मेरा इनकाउंटर कर दिया गया है। ये मेरी बातचीत उससे 17 मिनट तक चली। 12:33 से लेकर के 12:50 तक हमारी उससे बातचीत हुई। हमारे अंदर भी काफ़ी जिज्ञासा थी कि आखिर इसका इनकाउंटर हुआ कैसे, वास्तविक इनकाउंटर था या फर्जी इनकाउंटर था। खैर, चूँकि इस समय जांच चल रही है, हम बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं सार्वजनिक करेंगे। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि उसका इनकाउंटर संदेह के घेरे में, संकेत के तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उसका इनकाउंटर संदेह के घेरे में है।
उसने मुझे बताया कि विकास दुबे ने मुझे बताया कि मेरे पैर में तो सरिया पड़ी हुई है, एक पैर में, मैं तो भाग भी नहीं सकता हूँ। उसने मुझे ये भी बताया कि जिस कार में, जिस गाड़ी से मुझे ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी में मैं बीचों बीच में बैठा हुआ था। मेरे दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड थे, एटीएस के अधिकारी थे, और बीच में मुझे बैठाया गया था। तो मैं कैसे उतर करके भाग सकता हूँ? और गाड़ी पलट गई तो गाड़ी पलटी तो गाड़ी एकदम से कैसे पलट गई, घिसटती चली गई, ये मैं संदेह कर रहा हूँ। तो उसने तो मुझे सारी बातें बता दी कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट उसने बताई मुझे, पूरी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से मेरा इनकाउंटर हुआ, किस तरह से मुझे मारा गया। तो मैंने उससे पूछा कि 4 पुलिस वाले भी तो घायल हुए हैं, तुमने फायरिंग की। तो अब उसने क्या बताएं आप लोगों को, ये सिक्योरिटी की सुरक्षा की बात है, लेकिन उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब फर्जी बातें हैं। जब मैं उनकी सुरक्षा में था और मैं भाग भी नहीं सकता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे इस पैर में सरिया पड़ा हुआ, तो मैं कैसे भाग सकता था। लेकिन उसने बहुत सब कुछ मुझे बताया, और उसने ये भी मुझे बताया कि हमारे ऊपर बृहदस्त्र ऊपर से लेकर नीचे तक सबका था। उसने भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश के मंत्री का भी नाम मुझे बताया, जिसका संरक्षण मुझे प्राप्त था, उसने बताया। तो इस तरह की बातें उसने मुझे पूरी तरह से बताई। उसने मुझे ये भी बताया कि उज्जैन में जब हम दर्शन करने गए थे तो हम लोग 5 लोग थे, और अगर मुझे मारना ही होता तो मेरे पास AK-47 थी, मैं एक ही राउंड में 47 लोगों को मार सकता था। तो मैंने कहा वहाँ तो आप राइफल वगैरह, गन वगैरह लेकर गए नहीं थे। तो उसने कहा मैं नहीं लेके गया था ना, लेकिन मैं अकेला थोड़ी था, वहाँ मेरे बहुत सारे साथी थे। लेकिन जब मुझे पकड़ लिया गया, उसके बाद मैंने जब आवाज़ लगाई तो सब कोई हो तो मेरे पास आए, वो सब देखे कि सब मुझे पकड़ लिया गया है, तो सब भाग गए मुझे छोड़कर। उसने मुझे ये भी बताया कि वकीलों से मेरी बातचीत हो चुकी थी, मैंने सरेंडर किया है, और वकीलों की सलाह पर ही सरेंडर इस तरह से मैंने किया। और वकीलों ने मुझे कहा था कि ठीक है, आपको लखनऊ में हम आपका केस चलेगा, हम आपको पूरी तरह से सहयोग करके छुड़ाएंगे। लेकिन उस विकास दुबे ने मुझे ये भी बताया कि हमारे वकील ने भी इस बात का संदेह व्यक्त किया था कि रास्ते में ले जाते हुए आपका इनकाउंटर हो सकता है। ये विकास दुबे ने मुझे बताया कि मेरे वकील को भी ये संदेह था कि अगर रास्ता पार कर ले गए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रास्ते में आपका इनकाउंटर हो सकता है। और उसकी बात ये सच निकली। फिर उसने मुझे बताया कि कल जिस लड़के का इनकाउंटर हुआ था वो मेरा भतीजा था। उसने गुप्त रहस्य की बात बताई मुझे कि जिस लड़के को कल मारा गया है उसकी शादी मैंने 29 तारीख को की थी, 29 जून को उसकी मैंने शादी की थी। उसका मैंने ही विवाह करवाया था 29 जून को, और वह सिर्फ अपनी पत्नी के साथ एक रात ही सिर्फ बिता पाया है। 29 जून को उसकी शादी हुई, 30 जून को सिर्फ एक रात वो मेरे अपनी पत्नी के साथ बिता पाया, और उसको मैंने उसके बाद अपने पास बुला लिया, और उसी में फिर इनकाउंटर में वो भी मारा गया। तो ये बात उसने मुझे बताई। तो मैंने कहा ठीक है भाई आपको, तो उसने कहा भी आप कौन बोल रहे हैं, क्योंकि आप कोई महान शक्ति, कोई परम शक्ति, कौन दिव्य आत्मा है, देव आत्मा है, कौन है आप, क्योंकि ऐसे तो हमारी आपसे बात हो नहीं सकती। क्योंकि उसके पास कोई फ़ोन वगैरह तो था नहीं। हमारी दिव्य तरंगों से, जैसे हमारी देवी देवताओं से, भूत प्रेतों से, राक्षसों से, मृत आत्माओं से, जो जीवात्मा है उनसे जिस तरह बात होती है, तो उसी तरह से उससे भी मेरी बात हुई। हवा में बस तरंगों के माध्यम से बातचीत हो रही थी। फ़ोन तो हमारा शून्य लोक में एक जगह स्थायी रूप से रखा है, उसकी तरंगें संपूर्ण ब्रह्मांडों में फैली हुई हैं, और जिससे हमारी इच्छा होती है तो बातचीत हो जाती है। तो आज उससे बातचीत करने का तो मेरा मन नहीं था, लेकिन जिज्ञासा थी कि आखिर ये इनकाउंटर हुआ कैसे, क्यों हुआ, इसका क्या राज था, वास्तविक इनकाउंटर है या इस फर्जी इनकाउंटर है। तो जिज्ञासा बस मेरी उससे बातचीत हो गई, और उसने 17 मिनट तक मेरी बातचीत उससे हुई,
और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद हमने कहा कि बस अब आपको तो जाना ही है। उसने जो 8 पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो मारा, उसने हत्या किया, शहीद किया, उसके बारे में भी उसने मुझे बताया कि जो मिश्रा जी हैं, जो 3 स्टार मिश्रा जी थे, जिनको हमने हमारे यहाँ मारा गया है, तो उसने कहा कि हमें जो टिप मिली थी वो रात की नहीं मिली थी, हमें टिप दिन की मिली हुई थी और ये लोग रात में ही धावा बोल दिए। इसलिए गलतफहमी में इस तरह से कि मुझे लगा कि सब हमारा इनकाउंटर करने आ रहे हैं, तो इस वजह से ये सब मारे गए। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि हम 50 लीटर घासलेट इकट्ठा करके रखे हुए थे, हम इन सबको फूंक देने वाले थे, जला देने वाले थे, और जो हमारे घर के बगल में कुआं था उसी में इनको हम दफना देने वाले थे, लेकिन समय ही नहीं मिला। तो इस तरह की बातें आज उसकी जो प्रेतात्मा है, जो मैंने उससे बातचीत की, मेरी उससे बात हुई, ये 12:33 से लेकर 12:50 तक मेरी बातचीत हुई है और लगभग अब 9 बजे के अंदर अंदर वो नर्क में पहुंच गया होगा। अभी तो मेरी दिव्य कनेक्शन से बातचीत नहीं हुई है, मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, लेकिन 9 के अंदर अंदर वो नर्क में भेज दिया गया है। क्योंकि ऐसी हमने व्यवस्था कर रखी है कि जितने अधर्मी, पापी, दुराचारी हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, जीव हत्या करते हैं, पर नारियों के साथ या पर पुरुषों के साथ अवैध संबंध करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, ऐसे दुराचारी पापियों को सबको घोर नरक में भेजा जा रहा है। चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, साधु हो, सन्यासी हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो, अगर उसके मन में विकार है, अगर वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको घोर नरक में जाना ही पड़ेगा। ये मेरा सख्त निर्देश है। दुनिया की कोई शक्ति उसे बचा नहीं सकती है। जितने पाखंडी, अहंकारी, दुराचारी हैं, जो रावण जैसे चरित्र को जीते हैं, ऐसे पाखंडी, अहंकारी, दुराचारियों को सबको नरक में भेजा जा रहा है और न कोई बच सका, न कोई आगे भी बच पाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों को विकास दुबे पर दिया है। धन्यवाद साथियों।